नीतीश कुमार जी समृद्धि यात्रा निकाले, आपका क्या कहना है? मैं कहता हूं कि बिहार किसी चीजों में समृद्धि नहीं है, तो ये जुमला नहीं तो क्या है? ये तो जुमला ही है ना। बिहार प्रदेश सबसे गरीब राज्य, बिहार में सबसे ज्यादा पलायन, बिहार में सबसे ज्यादा अशिक्षा, बिहार में सबसे ज्यादा खून से मरने वाली महिलाएं, बिहार में सबसे ज्यादा अंडरवेट यानी कुपोषण का शिकार अगर कहीं पर पैदा होता है बच्चा तो वो बिहार प्रदेश है। तो हर चीजों में जब पिछड़ेपन में नंबर 1 है तो समृद्धि मतलब ही जुमला है। बिहार समृद्धि नहीं हुआ। नीति आयोग की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए जो कहता है कि बिहार प्रदेश को स्पेशल स्टेटस और स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। वो क्यों कहता है? इसलिए कहता है क्योंकि बिहार प्रदेश समृद्ध नहीं है। और जब तक हमारे साथ आदरणीय नीतीश कुमार जी थे वो भी कहते थे कुछ दिनों के लिए हमको दे दीजिए, क्या कारण है उसके बाद हम वापस लौटा देंगे। तो जब बिहार समृद्ध नहीं था तब तो ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। और वो नीति आयोग की रिपोर्ट जो कहती है 95 लाख बिहारियों की आमदनी 5,000 रुपए से कम है महीने की आमदनी। तो जब बिहार समृद्धि नहीं है तो ये समृद्धि यात्रा मतलब झूठ, प्रपंच, झुमक्कारी, जुमलेबाजी। जब आप कह रहे हैं समृद्ध नहीं है बिहार, तो इसमें आप लोग अपना भी शासनकाल जोड़ लीजिए। मैं तो कहता हूं कि जब 1990 से जब 2005 तक हम आए थे वो सामाजिक चेतना की लड़ाई थी। समाज के अंदर मनुवाद और सामंतवाद से लड़ने की जरूरत थी। जो समाज में जो कुरीतियां थी, जैसे आप अगर किसी पिछड़ी जाति से बिलोंग करते हैं तो आपको खाट पर बैठने की आजादी नहीं, आपको किसी के घर में प्रवेश करने की आजादी नहीं, यहां तक कि आपको मंदिर जाने की आजादी नहीं, जो कि आज भी वो कायम है। क्योंकि इसी प्रदेश के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी मधुबनी के अंदर जाते हैं, उसके बाद निकलने के बाद मंदिर को धोया जाता है। वो आजादी नहीं थी। कुएं पर पानी पीने की आजादी नहीं थी। ये सारी चीजें हुई और इन सारी चीजों को, इन कुरीतियों को खत्म करने का एक सामाजिक दौर चला 1990 से 2005 तक, जिसके गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी उसके जनक रहे हैं। उन्होंने पिछड़ों को आवाज दिया, बराबर का दर्जा दिया। उस पुलिस अधिकारी के पास जो पिछड़ा दलित था वो थाने में डर के मारे नहीं जाता था। जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का शासनकाल आया तो इन्होंने हुक्म दिया थानेदारों को कि जो गरीब घर से आता है उससे तुम खड़े होकर इज्जत से बात करो। उनके अंदर शक्ति आई, उनके अंदर ताकत आई, उसको आवाज देने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया। तब उसको ये आश्वस्त वो कर पाया कि हमारी गरीबों की लड़ाई, पिछड़ों की लड़ाई, दलितों की लड़ाई कोई लड़ रहा है तो उसका नाम आदरणीय लालू प्रसाद यादव है। तो वो सामाजिक दौर था जहां बड़े बड़े नरसंहार होते थे और नरसंहार का ये ठीकड़ा हमारे ऊपर फोड़ते हैं, जबकि अगर पढ़िएगा तो पता चलेगा कि ये नरसंहार का दौर 100 साल इतिहास इसका पुराना है। और आज भी ऐसी सेनाएं हैं इस बिहार प्रदेश के अंदर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी बने हैं, लेकिन आपके यहाँ फिर से भी तेजस्वी यादव। मैं कहता हूं नितिन नवीन जी के पिताजी कौन थे? जब बांकीपुर अंचल नहीं हुआ करता था, कुछ और नाम से हुआ करता था, तो नितिन नवीन जी के पिताजी वहां के विधायक हुआ करते थे लगातार। जब उनकी मृत्यु हुई तो इनको टिकट दिया गया, यानी किसी आम आदमी को टिकट नहीं दिया गया, एक परिवारवाद के नाते नितिन नवीन जी को टिकट दिया गया। और ये 4 से 5 बार विधायक और मंत्री रहे। तो आपने आम आदमी को टिकट कहां दे दिया? आपने तो परिवारवाद किया, लेकिन आपका परिवारवाद का जो ठीकरा है वो हमारे ऊपर फूटता है, जबकि आपका परिवारवाद सबसे बड़ा है। तो ये ऐसे ही करेंगे, इनको शब्दों की जादूगरी करनी है। अब ये बताने की कोशिश करेंगे लगातार कि हमने एक आम आदमी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, जबकि हकीकत यह है कि नितिन नवीन के पिताजी लगातार 4 से 5 बार विधायक रह चुके हैं बांकीपुर के। उनके मरने के बाद इनको टिकट दिया गया परिवारवाद के नाते, और ये भी 4 से 5 बार लगातार विधायक और मंत्री रह गए हैं। तो कोई आम आदमी, नितिन नवीन जैसे कोई आम आदमी को टिकट नहीं दिया है भारतीय जनता पार्टी ने।